क्या होगा जब एक पूरे गांव की किस्मत एक ही इंसान के दर में कैद हो जाए। एक नाम जिसे सुनते ही लोग चुप हो जाते थे, भानु प्रताप, जिसके लिए लोगों की मजबूरी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। और आज आप जानेंगे उस डर के पीछे छिपी सच्चाई। मुंशी जी, इस महीने क्या हाल है? मालिक, 3 किसानों की जमीन अब आपके नाम हो चुकी है। बस 3? मुझे और चाहिए। 3 जमीनें, 3 परिवार, 3 टूटे हुए सपने। लेकिन ये और ही उसका असली चेहरा था। उसे कभी संतोष नहीं था, कभी रुकना नहीं आता था। मालिक, लोग अब डरने लगे हैं। कोई आसानी से कर्ज नहीं ले रहा। डरना ही चाहिए, डर ही उन्हें मेरे पास लाता है। भानु प्रताप जानता था, इंसान को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे डराना, और मजबूर इंसान सबसे आसान शिकार होता है। उधर गांव के लोग, सुना है कल फिर किसी की जमीन चली गई। हाँ, अब तो समझ नहीं आता अगला नंबर किसका होगा। उनकी आवाज में डर था और उस डर में बेबसी। गांव के किनारे एक बूढ़ा किसान बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखें सूनी थी। कुछ महीने पहले बारिश के बाद की सुबह, मिट्टी गीली थी और हवा में ठंडक थी। बूढ़ा किसान अपने खेत को देख रहा था। तभी भारी कदमों की आवाज आई। भानु प्रताप अपने लोगों के साथ वहां आया। कर्ज का समय खत्म हो गया। मालिक, बस थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं सब चुका दूंगा। समय? तुम जैसे लोगों के पास समय नहीं, सिर्फ बहाने होते हैं। मालिक, ये जमीन ही सब कुछ है मेरा। अब ये जमीन मेरी है। मेरी है। और उस दिन एक खेत छिन गया, एक घर टूट गया, एक इंसान अंदर से खत्म हो गया। आज वही बूढ़ा किसान खाली हाथ बैठा था। सब कुछ चला गया। लेकिन भानु प्रताप के लिए ये सिर्फ एक जीत थी। हवेली में भानु प्रताप फिर से अपने कागज देख रहा था। अब अगला कौन? मालिक, एक किसान है, रामू। उस पर नजर रखो। मजबूरी कब आती है पता ही नहीं चलता। ये कोई सामान्य बात नहीं थी, ये किसी की जिंदगी पर कब्जा करने की शुरुआत थी। उधर रामू अपने खेत में काम कर रहा था। पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद थी। बस थोड़ा और, इस बार फसल अच्छी होगी। उसे नहीं पता था कि उसकी मेहनत पर किसी और की नजर पड़ चुकी है। भानु प्रताप हवेली की छत पर खड़ा था, दूर खेतों को देख रहा था। एक एक करके सब मेरी जमीन होगी। लालच जब दिल में बस जाता है तो इंसान दूसरों का हक छीनते छीनते खुद इंसान रहना भूल जाता है। लेकिन हर लालच का एक अंजाम होता है। सुबह का समय था और रामू अपने खेत में काम कर रहा था। बस इस बार फसल अच्छी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिंदगी हमेशा उम्मीद के अनुसार नहीं चलती। रामू का घर छोटा सा, टूटी हुई दीवारें और अंदर बैठी उसकी पत्नी गौरी। वो चूल्हे पर रोटी बना रही थी। इतनी मेहनत करते हो फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते। क्या करे गौरी, कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। यही था रामू की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ, कर्ज। वो कर्ज जो उसने लिया था अपने खेत के लिए, बीज खरीदने के लिए, खाद डालने के लिए और अपने परिवार को संभालने के लिए। बस इस बार फसल ठीक हो जाए तो सब चुका दूंगा। लेकिन कुछ और ही लिखा था उसकी किस्मत में। कुछ दिन अचानक मौसम बदल गया, काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी। ये क्या हो रहा है? अगर बारिश ज्यादा हुई तो फसल खराब हो जाएगी। और वही हुआ, बारिश लगातार, तेज और बेरहम। रुक जाओ, बस रुक जाओ। लेकिन प्रकृति किसी की नहीं सुनती। कुछ ही घंटों में उसकी मेहनत बह गई, उसकी उम्मीद टूट गई और उसका सहारा खत्म हो गया। अगली सुबह खेत सूना था, फसल बर्बाद हो चुकी थी। सब खत्म हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उससे भी ज्यादा अंदर का डर था।
क्योंकि अब कर्ज कैसे चुकाएगा, परिवार को कैसे संभालेगा और भानु प्रताप से कैसे बचेगा। उधर भानु प्रताप अपनी हवेली में बैठा था। मालिक, रामू की फसल बर्बाद हो गई है। ये सुनते ही भानु प्रताप के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, अब वो खुद मेरे पास आएगा। यही तो वो चाहता था, मजबूरी, कमजोरी और सही मौका। रामू घर लौट आया, थका हुआ, टूटा हुआ। कैसी है फसल? सब खत्म हो गया। गौरी चुप हो गई, उसके हाथ रुक गए। अब क्या होगा? पता नहीं। उस घर में पहली बार उम्मीद की जगह डर ने ले ली थी। शाम होने लगी, दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। बाहर भानु प्रताप का आदमी खड़ा था। मालिक ने बुलाया है। रामू समझ गया, वक्त आ चुका था, खेल शुरू हो चुका था। मैं कल आ जाऊंगा। कल नहीं, अभी। ये बुलावा नहीं था, ये आदेश था। रामू धीरे धीरे हवेली की तरफ चल पड़ा। हर कदम भारी था, हर सांस डर से भरी थी। उसे पता था ये मुलाकात आसान नहीं होगी, ये सिर्फ बात नहीं होगी, ये उसकी जिंदगी बदल देगी। हे भगवान, मेरी मदद करना। अंदर भानु प्रताप उसका इंतजार कर रहा था, एक चालाक मुस्कान के साथ। अब देखता हूं तुम अपनी जमीन कैसे बचाते हो। कभी कभी मुसीबत अकेले नहीं आती, वो अपने साथ ऐसे लोगों को भी लाती है जो उस मुसीबत को और बड़ा बना देते हैं। रामू को एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां भानु प्रताप पहले से बैठा था। आ गए तुम? रामू ने सिर झुका लिया। जी मालिक। कुछ पल कोई कुछ नहीं बोला, सिर्फ सन्नाटा। सुना है फसल बर्बाद हो गई। जी मालिक, बारिश बहुत तेज थी, मैं बचा नहीं पाया। रामू की आवाज में दर्द था, लेकिन भानु प्रताप के चेहरे पर कोई असर नहीं था। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी आवाज में सहानुभूति थी, लेकिन आंखों में चालाकी। लेकिन चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये सुनकर रामू ने पहली बार सिर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी किरण आई। सच में मालिक? हाँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक खेल। एक तरफ था भरोसा और दूसरी तरफ धोखा। देखो रामू, तुम्हारा कर्ज बढ़ता जा रहा है। अगर तुम अभी नहीं चुकाओगे तो बाद में और मुश्किल होगी। मालिक, मैं कोशिश कर रहा हूं, बस थोड़ा समय। समय समय समय, हर कोई यही कहता है। रामू चुप हो गया। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कैसा मौका मालिक? तुम्हें अभी पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारा कर्ज भी खत्म और तुम्हारी चिंता भी। रामू के चेहरे पर राहत आई, लेकिन उसे अभी पूरी बात नहीं पता थी। मालिक, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अभी पूरी बात तो सुन लो। और यही वो पल था जहां सच्चाई सामने आने वाली थी। इसके बदले तुम्हें अपनी जमीन मेरे नाम करनी होगी। क्या? ये वही डर था जिससे वो भाग रहा था, और आज वो उसके सामने खड़ा था। मालिक, जमीन ही तो सब कुछ है मेरा। मैं उसे कैसे दे दूं? तो फिर कर्ज चुका दो। रामू चुप हो गया। उसके पास न पैसे थे न सहारा। सोच लो, आज मौका है, कल कुछ नहीं बचेगा। रामू के अंदर एक लड़ाई चल रही थी। एक तरफ उसका खेत, दूसरी तरफ उसका परिवार। अगर जमीन चली गई तो सब खत्म, लेकिन अगर कर्ज नहीं चुकाया तो भी सब खत्म। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता गलत लगता है। फैसला अभी करना होगा। रामू के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। ठीक है मालिक। और उसी पल एक किसान हार गया। एक जमीन छिन गई और एक जिंदगी बदल गई। मुंशी ने कागज निकाला। यहाँ अंगूठा लगा दो। रामू ने कागज देखा। उसकी आंखों में अपने खेत की तस्वीर आई, अपने घर की, अपने परिवार की। और फिर उसने कांपते हुए अपना अंगूठा लगा दिया। बस एक निशान और सब कुछ खत्म।
अच्छा फैसला। उसके लिए ये सिर्फ एक सौदा था, लेकिन रामू के लिए ये उसकी दुनिया थी जो अब खत्म हो चुकी थी। रामू हवेली से बाहर निकला। उसके कदम भारी थे, आंखें खाली थीं। मैं सब हार गया। उधर हवेली के अंदर एक और जमीन। लालच जब जीतता है तो उसे लगता है कि वो कभी नहीं हारेगा, लेकिन हर गलत काम अपने साथ एक सजा लेकर आता है। और भानु प्रताप अब उस रास्ते पर चल चुका था जहां से वापसी आसान नहीं होती। देखा मुंशी जी, मैंने कहा था ना, एक एक करके सब जमीन मेरी हो जाएगी। जी मालिक, लेकिन क्या? गांव में लोग अब आपसे बहुत नाराज हैं। नाराज? जिसके पास ताकत होती है उससे लोग नाराज नहीं, डरते हैं। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसे लगा डर ही ताकत है, उसे लगा पैसा ही सब कुछ है, उसे लगा वो कभी नहीं हारेगा। उधर गांव में लोग अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब बहुत हो गया। हर किसी की जमीन छीन ली। हमारे बच्चों का क्या होगा? गांव में अब सिर्फ डर नहीं था, गुस्सा भी था, दर्द भी था, और अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। रामू अब अपने ही खेत में खड़ा था, लेकिन अब वो उसका नहीं था। यही वो जगह है जहां मैं सपने देखता था। अब वो मजदूर बन चुका था, अपने ही खेत में, अपनी ही जमीन पर, लेकिन किसी और के लिए। मेहनत मेरी और जमीन किसी और की। ये सिर्फ जमीन छिनना नहीं था, ये आत्मसम्मान छिनना था, ये जिंदगी छिनना था। उधर भानु प्रताप का लालच अब और बढ़ चुका था। मुंशी जी, और कौन कौन बचा है? मालिक, अभी 3-4 किसान और हैं। तो फिर देर किस बात की? जब लालच हद पार कर जाता है तो वो सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी बर्बाद करना शुरू कर देता है। एक रात हवेली में अचानक मालिक, दरवाजा अपने आप खुल गया। मूर्ख, हवा होगी। लेकिन वो सिर्फ हवा नहीं थी। अगली सुबह भानु प्रताप अपने खेतों का निरीक्षण करने गया, और जो उसने देखा उसने उसे कुछ पल के लिए चुप कर दिया। ये कैसे हो गया? उसकी सबसे अच्छी फसल सूख चुकी थी, काली पड़ चुकी थी, जैसे किसी ने जान निकाल ली हो। मालिक, कल तक तो सब ठीक था। हाँ, कल तक सब ठीक था, लेकिन आज सब बदल चुका था। किसने किया ये सब? कोई जवाब नहीं था। कभी कभी हर सवाल का जवाब इंसान के पास नहीं होता। कुछ ही दिनों में एक और खेत बर्बाद, एक और नुकसान, और एक के बाद एक अनहोनी। ये सब क्या हो रहा है? मालिक, लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ये आपके कर्मों का फल है। ये सुनकर भानु प्रताप कुछ पल के लिए चुप हो गया। बकवास। वो मानना नहीं चाहता था कि वो गलत है, कि कुछ बदल रहा है, कि अब उसका समय बदल रहा है। उस रात भानु प्रताप सो नहीं पाया। क्या सच में ये सब मेरे कारण हो रहा है? पहली बार उसके मन में डर आया था। उधर गांव में लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। भगवान सब देख रहा है। किसी का हक छीनकर कोई खुश नहीं रह सकता। ये सिर्फ बातें नहीं थी, ये सच्चाई थी जो अब सामने आने वाली थी। हवेली में भानु प्रताप अकेला बैठा था। अब उसके पास सब कुछ था, जमीन, पैसा, ताकत, लेकिन शांति नहीं थी, सुकून नहीं था, और नींद भी नहीं थी। क्यों कुछ भी सही नहीं हो रहा? जब इंसान दूसरों का हक छीनता है, दूसरों का दर्द नहीं समझता, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका खुद का जीवन बिखरने लगता है। और भानु प्रताप अब उसी रास्ते पर था। इतनी जमीन, इतना पैसा, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं? क्योंकि शांति खरीदी नहीं जाती, और सुकून दूसरों का हक छीनकर नहीं मिलता। उसी समय मुंशी जल्दी जल्दी अंदर आया। मालिक, बड़ी मुसीबत हो गई। अब क्या हुआ? शहर से खबर आई है, आपका सारा पैसा जो व्यापार में लगाया था वो डूब गया है। एक पल भानु प्रताप की सांस रुक गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? मालिक, व्यापार में भारी नुकसान हुआ है, सब खत्म हो गया। जिस पैसे पर उसे घमंड था, वही पैसा अब उसका साथ छोड़ चुका था। नहीं, ये झूठ है।
सच्चाई कभी झूठ नहीं बनती और ये सिर्फ शुरुआत थी। एक दिन पैसा गया, दूसरे दिन फसल बर्बाद, तीसरे दिन भरोसा खत्म। अब गांव के लोग पहले जैसे नहीं थे। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हमारा हक हमें वापस चाहिए। जो लोग पहले डरते थे अब खड़े होने लगे थे, अब बोलने लगे थे। एक दिन कई किसान हवेली के बाहर इकट्ठा हो गए। हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। भानु प्रताप खिड़की से देख रहा था। पहली बार उसे डर लगा, उसे असुरक्षा महसूस हुई। ये सब मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हैं? क्योंकि जो बोया था वही काट रहा था। अगले दिन भानु बाहर निकलता है। उसके कदम कमजोर थे, लेकिन दिल में एक ही बात थी, मुझे सब ठीक करना होगा। वो गांव की तरफ बढ़ता है। ये वही रास्ता था जहां से वो कभी घमंड के साथ गुजरता था। आज वही रास्ता उसे झुका कर ले जा रहा था। गांव के लोग उसे देखकर रुक गए। ये भानु प्रताप अब यहाँ क्या करने आया है? पहली बार भानु प्रताप लोगों की आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत देख रहा था। मुझे आप सबसे कुछ कहना है। पूरा गांव चुप हो गया। मैंने आप सबके साथ बहुत गलत किया। मैंने आपकी जमीन छीनी, आपकी मेहनत का अपमान किया। अब ये सब कहने से क्या होगा? मुझे माफ कर दो, मैं सबकी जमीन वापस कर दूंगा। सच में? हाँ, जो मेरा नहीं था उसे रखने का मुझे कोई हक नहीं। अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो साबित करो। मैं करूंगा। अगले कुछ दिनों में कागज वापस किए गए, जमीन लौटाई गई और एक एक करके लोगों को उनका हक मिला। रामू फिर से अपने खेत में खड़ा था, इस बार मजदूर बनकर नहीं बल्कि मालिक बनकर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो याद रखिए, कभी भी लालच के पीछे मत भागिए, क्योंकि जो आपका है वो आपको जरूर मिलेगा और जो आपका नहीं है उसे पाने की कोशिश आपसे सब कुछ छीन सकती है।